मानसून बारिशों ने सिंध का रुख कर लिया। कराची में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। स्कीम 33, गुडाब, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में बारिश। शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट के अतराफ और तारिक रोड, बलोच कॉलोनी और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। हैदराबाद, मीरपुर खास, ठट्ठा, मकली, सखर, मीरपुर माथेलो, कंदकोट और हरीपुर में मूसलाधार बारिश। खैरपुर नाथन शाह में मूसलाधार बारिश ने शहरी इलाके और गली मोहल्ले पानी में डूब गए। शहर में सैलाबी सूरत हाल, निज़ाम ज़िंदगी पूरी तरह मुतासिर। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में आज बारिश मुतवक्के। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के 18 अजला में अलर्ट जारी। सिंध हुकूमत के मानसून बारिशों में मुमकिना हादसात से बचाव के लिए इक़दामात। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है नशीबे इलाकों में डी वाटरिंग पम्प्स की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात कर लिए। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही की गई है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तकनीकी कमेटी शहर भर में सर्वे कर रही है। मकसद ऐसी इमारतों का पता लगाना है जो शहरियों के लिए खतरा बन सकती हैं। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इकतालीस से इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली कराकर सील कर दिया गया। कराची से केंजर झील जाने वाली बस ठट्ठा के करीब खाई में गिर गई। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुतासर अफराद केंजर झील पिकनिक मनाने जा रहे थे। मुतासर अफराद का ताल्लुक कराची के इलाके औरंगी टाउन से है। रेस्क्यू हुक्म। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 भारत का खेल से खिलवाड़। बर्मिंघम में आज होने वाला पाकिस्तान और भारत का मैच मनसूख कर दिया। भारतीय लेजेंड्स के इनकार पर WCL ने मैच मनसूख किया। पाकिस्तान की तरफ से शाहिद आफरीदी खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे। भारतीय खिलाड़ियों का बुग़्ज़। भारतीय खिलाड़ी यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह और दीगर ने मैच खेलने से इनकार किया। टूर्नामेंट के बाकी मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। शायकीन को आज के मैच के टिकट की रकम वापस कर दी जाएगी। इंतजामिया WCL। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान का आज हल्फ उठाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून और JUI के साथ और पीपल्स पार्टी के 4 अरकान शामिल। ANP के 2 PTI पार्लियामेंटेरियंस की खातून भी शामिल। इजलास में मेहमानों की आमद पर पाबंदी लगा दी गई। मखसूस नशिस्तों पर आज हल्फ नहीं लिया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का खदशात का इजहार। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा जो माहौल बना है इसमें मखसूस नशिस्तों पर हल्फ मुश्किल नजर आ रहा है। हो सकता है कोरम की निशानदही करके इजलास को मुलतवी कर दिया जाए। सेनेट के इलेक्शन जरूर होंगे, पीर को नहीं तो मंगल को हो जाएंगे। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लिया गया तो अरकान अदालत जाएंगे। हो सकता है अदालत मुझे या फिर स्पीकर को हल्फ लेने का हुक्म दे। फैसल करीम कुंडी से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात। मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ बर्दारी और सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा चैलेंज। नाराज उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी वापस ना लेने का ऐलान। इरफान सलीम, वक्कास औरंगज़ई, खुर्रमज़ेशान, इरशाद हुसैन, आयशा बानो का दस्तबरदारी से इनकार। मैदान नहीं छोड़ूंगा। नाराज उम्मीदवार खुर्रमज़ेशान डट गए। सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होंगे ना पीछे हटेंगे। नाराज उम्मीदवार गंदे निज़ाम के खिलाफ खड़े हैं। बानी के नजरिए पर सौदा किसी सूरत नहीं करेंगे। उम्मीदवार इरफान सलीम की गुफ्तगू। नाराज उम्मीदवार आयशा बानो का भी कागजात नामजदगी वापस ना लेने का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा दबाव में आएंगे ना सौदेबाजी करेंगे। बानी के नजरिए पर आज भी कायम है। ये सिर्फ इलेक्शन नहीं तहरीक का मोर्चा है। PTI पार्लिमानी पार्टी में भी इख्तिलाफात शदीद। मर्दान से हुकूमती रुकन असम्बली तारिक महमूद का इरफान सलीम को वोट देने का ऐलान। साबिक सूबाई वजीर शकील खान ने भी इरफान सलीम की हिमायत कर दी। PTI और अपोजिशन का नाराज अरकान के खिलाफ इत्तेहाद। PTI और अपोजिशन का वाज़ेह करदा फार्मूला पर ही इलेक्शन लड़ने का फैसला। PTI नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार ना भी हुए तो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के इजलास में मिलकर इंतखाबात लड़ने का फैसला किया गया है। इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, PP, PTI, मुस्लिम लीग नून और JUI रहनुमाओं ने शिरकत की। हुकूमत ने हर सूरत मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। अपोजिशन भी मुआहदे पर अमल दरामद करेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा तलहा महमूद की गुफ्तगू। मिलकर इंतखाबात लड़ने के नतीजे में सेनेट की 6 सीटें PTI को मिलेंगी, 5 सीटें अपोजिशन के हिस्से में आएंगी। पीपल्स पार्टी और JUI फे को 2-2, मुस्लिम लीग नून को 1 सीट मिलेगी।
नाराज उम्मीदवारों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। चेयरमैन पीटीआई का दो टोक ऐलान। नाराज उम्मीदवारों को कुछ अरकान असेंबली सपोर्ट कर रहे हैं, जो अफसोसनाक है। पार्टी ने फैसला कर लिया तो इसमें कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रही। 21 जुलाई को सेनेट का इलेक्शन हर सूरत होगा। पीटीआई का नाराज अरकान के खिलाफ एक्शन का इंदिया। नाराज अरकान दस्तबरदार न हुए तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई करेंगे। फैसला न मानने वाले अरकान को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। नाराज रहनुमाओं के दस्तबरदार न होने की सूरत में पीटीआई क़यादत का सेनेट इंतखाबात के लिए पैनल तैयार करने पर गौर। हर पैनल को मखसूस उम्मीदवार को वोट देने का टास्क दिया जाएगा। ऑपोजिशन जमातें भी अपने पैनल तश्कील देंगी। हंगू जरगरी में दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस और सीटीडी का ऑपरेशन। फितनौल हिंदुस्तान के 9 खवारजी जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों की फायरिंग से डीपीओ हंगू और एसएचओ जख्मी। डीपीओ खालिद खान का सीएमएच कोहाट में कामयाब ऑपरेशन, हालत खतरे से बाहर। डीपीओ खालिद खान को 3 गोलियां लगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का डीपीओ हंगू को फ़ोन, खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने जख्मी डीपीओ के हौसले को सराहा। दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने पर डीपीओ हंगू और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश। सदर ममलिकत की हंगू ऑपरेशन में खवारजी दहशतगर्दों की हलाकत पर पुलिस को शाबाश। जख्मी डीपीओ और एसएचओ की जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा, दहशतगर्द अमन व इस्तेहकाम को सबूताश करना चाहते हैं, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। कौम मुत्तहिद है, दहशतगर्दी को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे कुव्वत से कार्रवाई जारी रखेगी। शराब और असलहा बरामदगी के सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। जज का अली अमीन के पेश होकर 342 का बयान रिकॉर्ड न कराने पर फैसला सुनाने का भी इंदिया। 21 जुलाई को 342 का बयान ना दिया तो मजीद मौका नहीं दिया जाएगा। आइंदा समात पर 342 का बयान रिकॉर्ड न कराने पर अदालत फैसला भी सुना सकती है। अदालत का हुक्मनामा समात 21 जुलाई तक मुलतवी। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। पीटीआई अरकान की मुअत्तली की हुकूमती दरख्वास्तों को खारिज करने का ड्राफ्ट सामने आ गया। स्पीकर मलिक अहमद खान ने रेफरेंस भिजवाने की दरख्वास्तों को खारिज करने के ड्राफ्ट पर दस्तखत कर दिए। 26 अपोजिशन मुअत्तल अरकान की बहाली जल्द मुतवक्के। अवामी नुमाइंदे को नाअहल करना अवाम का हक नुमाइंदगी से महरूम करने के मुतरादिफ है। दरख्वास्तों पर फैसला होता तो ये ऐवान में आज़ादी इजहार राय को ख़त्म कर देता। ड्राफ्ट का मतन। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिलवेज खोल दिए गए। रावल डैम में पानी का जखीरा 1748.40 फुट की सतह पर पहुंच गया था। हिफाजती इकदाम के तहत पानी 1740 फुट तक कम करना जरूरी है। स्पिलवेज तकरीबन 5 घंटे तक खुले रहेंगे। करीबी इलाकों के मकीनों को एहतियात बरतने की हिदायत। वज़ीर आज़म का करंट अकाउंट सरप्लस 2.1 अरब डॉलर तक पहुंचने पर इजहार तशक्कुर। करंट अकाउंट सरप्लस गुज़िश्ता 22 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना इंतहाई खुशाइंद है। हुकूमती इक़दाम की वजह से ज़र मुबादला ज़खायर 19 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं। करंट अकाउंट सरप्लस में इस्तेहकाम की बुनियादी वजह तरसीलात ज़र और बरामदात में खातिर खा इजाफा है। मुल्की मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर गामजन हो चुकी है। इक़्तिसादी टीम को उनकी काविशों पर खुसूसी खराज तहसीन पेश करते हैं। शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। वज़ीर आज़म से पाकिस्तानी कॉन्टेंट क्रिएटर तलहा अहमद की मुलाकात। टैलेंट के एतराफ़ में एजाज़ी शील्ड दी। अमेरिका के साथ तिजारत और सरमाकारी को बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। दोनों ममालिक के दरमियान अभी कुछ उमूर पर बातचीत होना बाकी है। उम्मीद है तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्द दोनों ममालिक की क़यादत इसका ऐलान करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमेरिका के सेक्रेटरी तिजारत से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बलूचिस्तान में खातून और मर्द के बेहमाना कत्ल की वीडियो वायरल होने का मामला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का नोटिस। वाक़ई की तहकीकात और मुलव्विस मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। ऐसी सफाकाना हरकत
नाकाबिले बर्दाश्त है। मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। फायरिंग के वीडियो नामालूम मकाम पर बनाई गई है। वीडियो में दिखाई गई बर्बरियत इंसानियत सोज है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रैन। ईरान की तीनों जौहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह और नाकारा हो गई थी। तनसीबात को दोबारा फाल करने में बरसों लगेंगे। अगर ईरान चाहेगा तो उसे 3 मुख्तलिफ जगहों पर नए सिरे से आगाज करना होगा। हमले में ईरान की सिर्फ एक जौहरी तनसीब को नुकसान पहुंचने की मीडिया इत्तलात पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की रूस को मुज़ाकरात की पेशकश। अगले हफ्ते रूस के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हम सीज़ फायर पर बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जंगबंदी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की गुफ्तगू। रूस और यूक्रेन में गुज़िश्ता 5 माह के दौरान मुज़ाकरात के 2 दौर इस्तांबुल में नाकाम हो चुके हैं। ईरान का अमेरिका से जौहरी असासों पर बातचीत का इंडिया। अमेरिका से मुज़ाकरात की बहाली मुमकिन है। जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात के आगाज का इन्हसार अमेरिका पर है। बातचीत के लिए अमेरिका का अज़्म मशकूक है। अमेरिका अगर बातचीत का ख्वाह है तो हकीकी मौक़िफ़ वाज़े करे। अमेरिका की साबिक न्यूक्लियर मुआहदे से दस्तबरदारी ने मसाइल पैदा किए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। गजा में इसराइली जारहियत जारी। 24 घंटों में मजीद 116 फ़लस्तीनी शहीद। सहूनी फोर्सेस की बमबारी से शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतज़िर 38 फ़लस्तीनी भी शामिल। इसराइली हमले में नसरात शहर के पुलिस डायरेक्टर के अहले खाना समेत 11 अफराद शहीद हो गए। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 58,680 हो गई। उधर तल अबीब में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का अमरीकी सफारत खाने की तरफ एहतजाजी मार्च। यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास से फौरी मुआहदे का मुतालबा। बरतानिया में बारिश के दौरान शहरियों की फ़लस्तीनियों के हक में रैली। मुजाहिरीन का पार्लियामेंट इमारत की जानिब मार्च। बरतानवी पुलिस का फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन। दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया गया।